जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। रूटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हम 15 टेस्ट करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है ना 16 तक आपको 15 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सर के द्वारा सेट किया गया, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा ना 1799 का जो पोस्ट का बिहार दरोगा का, आपको लगेगा कि हाँ इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद जो है ना कितना हमें फ़ायदा हो रहा है। तो सभी लोग जो है ना इस प्रैक्टिस सेट को बारीकी से देखिएगा, तभी जो आपका 100% जो है ना फ़ायदा होगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा तो 16 होगा। और इसके पहले भी आपका एक क्लास में जो है ना आपका 1 से लेकर 10 तक रिवाइज करवाए हैं, तो सबका जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ, इसका आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको सारा क्लास जो है ना एक प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। जो जितना हो सके सारा क्लास को रिवीजन कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। आप अभी से नहीं अगर 100% दीजिएगा तो आप जो है ना बहुतों से पीछे रह जाइएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं जितना हो सके ना अपना पढ़ाई को फोकस कीजिए, सारा कुछ आपका पढ़ाई ही है। और जितने लोग बिहार जो दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है जिसमें लूसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है, जो बैच 4 है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका लूसेंट का टेस्ट, दृष्टि साइंस का टेस्ट और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट और आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपको पर डे आपको ग्रुप में करवाया जा रहा है, तो उस ग्रुप को जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको लास्ट में बता दें कैसे क्या ज्वाइन करना है, तो आप सभी लोग जो है ना देख करके जाइएगा, ठीक है। बाकी पूरा क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन करा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या है बताइए। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक कारक है क्या है, तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा उत्पादक, और क्या है उपभोक्ता, और क्या है अपघटन करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। कांडला जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ बताइए। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, तंजानिया में है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें, इसमें जो है ना कौन सा क्या है इसमें सही है, ठीक है। इसे बताइए कौन होगा। तो देखिए पहला करा इसमें मतलब आपको ऑप्शन में पहचानना है कि कौन सा इसमें मात्रा में जो है ना सबसे अधिक है। तो देखिए पहला करा है कि भारत में इसके लगभग जो है ना किसके मतलब चारों ऑप्शन में देखना है कि किसका जो है लगभग 95% भाग भंडार उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। किसका पाए, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लॉ एस का। क्या होगा, लॉ एस होगा। तो लॉ एस जो है ना भारत में इसके लगभग जो है ना लॉ एस का 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाए जाते हैं। और लॉ एस का जो है ना प्रमुख खदानें नोवामुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लाड़ी जैसे क्षेत्रों में क्या है तो स्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है कि लॉ एस के बारे में कह रहा है खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। ये भी क्या है तो सही है। तो किसके बारे में कह रहा है, लॉ एस के बारे में कह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे कर रहा है कि इनमें से कौन सी नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का क्या है जोड़ा है बताइए। क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदियों का क्या है जोड़ा है, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा कोसी, बूढ़ी और क्या है गंडक है। कोसी क्या है, बूढ़ी, गंडक है। तो याद रखिए ना कि गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी घाघरा, बूढ़ी, गंडक और कमला कोसी क्या है महानंदा है, ठीक है। और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी बोलेगा तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्या है तो फल्गु है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन को इस कारण होता है, क्या होता है बताइए। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन का किस कारण होता है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर क्या है झुका होना, ठीक है। तो मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर क्या है झुका होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या होगा, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर क्या होगा चीन होगा, फिर क्या होगा बांग्लादेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट सही करा है कि कौन सा राज्य भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्रपात करता है बताइए। करा कि कौन सा राज्य है जो कौन सा राज्य समूह है
कौन सा राज्य समूह है जो भाखड़ा नहर परियोजना से जल प्राप्त करता है, बताइए कौन प्राप्त करता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, पंजाब और क्या है राजस्थान है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फिजी द्वीप जो अवस्थित है किस महासागर में, बताइए फिजी द्वीप जो अवस्थित है किस महासागर में है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में है। कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कोरोमंडल तट का विस्तार कितना है, बताइए कोरोमंडल तट का जो विस्तार है ना कहाँ से कहाँ तक है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है कुमारी अंतरिम से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। नेक्स्ट है ये, कह रहा है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, बताइए कह रहा है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, कावेरी नदी पे क्या है तो अवस्थित है। तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सुर सरोवर, कह रहा है सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, बताइए सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। कहाँ है, तो आगरा में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अस्टेलेक्लाइट क्या है, तो अस्टेलेक्लाइटाइट और अस्टेग्लेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है किसके द्वारा, बताइए कह रहा है अस्टेलेक्लाइटाइट एवं अस्टेलेगेमाइट निक्षेपात्मक स्थलाकृति जो है बनाई जाती है किसके द्वारा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमिगत जल के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट सही करा कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और क्या है सूची 2 को जो है ना मिलाना है। चलिए बताइए, काला हांडी जो खनन है ना ये किस मतलब खनिज संपदा से क्या है संबंधित है। तो काला हांडी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो बॉक्साइट हो जाएगा। जाबर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जस्ता और जो है ना सीसा होगा। और कोलार बोलेगा तो क्या होगा, सोना होगा। मोसावनी बोलेगा तो क्या होगा, तांबा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 3 4 1 2 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, बताइए गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर जो है ना क्या थी। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कितना था, 1/6 भाग था। नेक्स्ट है करा कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब एक खुदाई कहा था, बताइए करा दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब एक खुदाई कहा था। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बलवन होगा। क्या होगा, तो बलवन होगा। नेक्स्ट है करा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, बताइए करा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंगेर होगा। क्या होगा, मुंगेर होगा। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का जो है ना पुनर्गठन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और मुर्शिद कुली खां जो था, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर क्या स्थानांतरित किया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके बाद दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या मुंगेर जो है ना मतलब मुजफ्फरपुर में क्या किया, स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मीर कासिम ने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था स्थानांतरित, तो मुंगेर किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, बताइए कह रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है ना किस राजा के साथ लड़ा था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुब शाह होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कह रहा है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है गलत है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि जलियांवाला बाग और नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इसे आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये क्या है जो है ना गलत है, यही क्या है गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, कह रहा है असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था, सही है। और बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, ये भी सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी क्या है सही है। इसमें बी और सी डी सही, बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला कह रहा है अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश की थी, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, ये क्या है जो है ना गलत है। ये क्या है, खरोष्टी लिपि में क्या है तो ये गलत है।
ठीक है। आगे करा अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, ये भी क्या है बिल्कुल सही। तो 1 और 3 सही है, लेकिन 2 क्या है तो गलत है। यहाँ पे खरोष्टी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा तो ब्राही लिपि होगा, इसलिए उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराए कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, बताइए। कराए महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि नव पाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा विकल्प क्या है तो सही है। कह रहा है कि नव पाषाण काल के औजारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला करा औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी क्या है सही है। दोनों कथन क्या है सही। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे देख कर है कि 1919 में खिलाफत समिति गठन कहाँ किया गया था, बताइए। 1919 में खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था कहाँ किया गया था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा है कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 दिया और क्या है सूची 2 है। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या है प्रमुख जो है ना, यहाँ पे सूची 1 में क्या है प्रमुख संत है, और यहाँ सूची 2 में क्या है तो जो है ना सिलसिला है। कौन सा संत का क्या सिलसिला था इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला शेख निजामुद्दीन औलिया, इसका जो है ना शेख निजामुद्दीन औलिया का जो सिलसिला था क्या था इनका था चिश्ती था। क्या था, चिश्ती था। अब बहाउद्दीन जकारिया का बोलेगा तो सिलसिला क्या था तो सुहारवर्दी था। क्या था, सुहारवर्दी। और मियाँ मीर का बोलेगा तो क्या था, मियाँ मीर का बोलेगा तो क्या था, कादरी था। और अहमद सरहिंदी का बोलेगा तो क्या होगा, नक्शबंदी होगा। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 3, 2, 1, 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है। गलत कथन को बारे में बताना है, गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, पहला करा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। करा विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, बिल्कुल सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले जो है ना भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी क्या है सही है। तो बी, सी और डी सही, लेकिन ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करें यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है सूची 1 में, और क्या है सूची 2 में जो है ना मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में क्या है तो उपनाम है, और सूची 2 में क्या है तो नाम है। कौन सा किनका नाम जो है ना उपनाम, मतलब किस नाम से जानते थे इसके बारे में बताना है। तो बताइए, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, बताइए सीमांत गांधी किसको बोलते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। अब महामना बोलेगा किसको बोलेंगे, महामना मदन मोहन मालवीय को बोलेंगे। अब भारत का लौह पुरुष बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलेंगे। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 4, 3, 1, 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा है कि यहाँ पे देखिए, करा है कि निम्नलिखित संधियों को काल क्रम अनुसार जो है ना सजाइए। यहाँ पे क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा संधि कब हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला अमृतसर की संधि कब हुआ था, ये हुआ था 1809 में हुआ था। कब हुआ था, 1809 में हुआ था। ठीक है, और बसिन की संधि कब हुआ था, बसिन की जो संधि हुआ था 1802 में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, ये हुआ था 1700 जो है ना 92 में हुआ था। और सालाबाई की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, सालाबाई की संधि बोलेगा तो ये हुआ 1782 में हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा 4 सालाबाई की संधि। उसके बाद क्या होगा 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इजराइल और इसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन करा इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1973 में लड़ा गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है, बताइए। करा केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 0.3% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है करा कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया, बताइए। करा यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ऑपरेशन क्या है, स्पाइडर जो है ना वेब है। नेक्स्ट आइए, करा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर जो अपने नाम किया, बताइए। करा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया।
तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। किंग्स 11 पंजाब को हराकर जो है ना रॉयल चैलेंजर बेंगलोर क्या किया, अपना खिताब जो है ना पहला खिताब अपना नाम किया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ पर उत्पादन इकाई लगाने की जो है ना घोषणा की है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? बताइए कहाँ किया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। कहाँ किया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्या है? SKUAST स्कॉस्ट पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह ने नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित किसका बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है? कह रहा है शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST ने पशु जैव प्रौद्योगिकी ने प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित को किसको बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? भेड़ होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान किसके तहत की गई है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ऑपरेशन बुनियान और क्या होगा? अल जो है ना मरसूस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर और मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? किसने किया था? कह रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विंग कमांडर भूमिका सिंह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 191 है। कितना? 191 है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला ATM लगाया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला ATM लगाया है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। नेक्स्ट आइए, कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। कौन बना? बताइए। कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कौन बना है? मॉरिशस बना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय हवाई अड्डे और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बांग्लादेश होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर में सिटी ऑफ ऑनर से क्या है सम्मानित किया गया? बताइए। कह रहा है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू को क्या है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कह रहा है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है क्या है?
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो योग है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? बताइए, सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी साधु भद्रेश दास को किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया? साधु भद्रेश दास को किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के क्या है रोग से संबंधित है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोग से क्या है संबंधित है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना अनुच्छेद? 23 का 1 होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो और जिसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर से अधिकार परीक्षा जारी करेगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। सत्य कथन के बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला कह रहा है कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। और मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ये भी क्या है? तो सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन प्रयास पे करा कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। असत कथन बताना है कि गलत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए, पहला कथन 1960 में बम्बई से अलग महाराष्ट्र का और गुजरात बनाए गए, बिल्कुल क्या है? सही है। 1960 में जो है ना बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि मणिपुर से अलग करके 1972 मेघालय राज्य बनाए गए, ये क्या है? गलत है। इसलिए उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आया और असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य को जो है ना बनाया गया, असम से अलग करके, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, बिल्कुल क्या है? सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आया, ये भी क्या है? सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। इंदिरा गांधी के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है? तो गलत है, ठीक है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि ये जो है इंदिरा गांधी के बारे में, ये 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, बिल्कुल क्या है? सही है। और इंदिरा गांधी की सरकार ने शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था, बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था, सही है। और इंदिरा गांधी इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये भी सही है। और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला था, ये क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए, कौन नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉक्टर HP मोदी नहीं थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, श्री N गोपाल स्वामी अयंगर थे, श्री अल्लादई कृष्णस्वामी अय्यर थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे उपवन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन करा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे उसका संवर्धन करे उपवन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। मूल कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 297 क्या होगा? 297 होगा, ठीक है। तो याद रखिए ना कि संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेदों को अर्थात रखा जाएगा। कौन कौन? 297 का 3, 297 का 2 और 297 का क्या होगा? तो 1 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 297 होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा क्या है? संभव नहीं है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? बताइए, क्या संभव नहीं है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट का निर्धारण नहीं है,
लेकिन नए राज्यों का गठन है, राज्यों में क्षेत्रों में परिवर्तन है, और राज्यों की सीमाओं में क्या है, परिवर्तन है, ये तीनों है, लेकिन डी क्या है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कौन सा कथन क्या है तो सही है। यहाँ पे करा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, ये क्या है, सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, सही है। और सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के आयात पर भारी शुल्क लगाया, ये भी क्या है, सही है। और पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, ये भी क्या है, सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना जो है ना FYP फाइनेंशियल ईयर प्लान में जो है ना क्या में मुखर हुई थी। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, में पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरेगा के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए करा नरेगा के बारे में, इसे 2005 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। और नरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 20 सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, ये भी क्या है, सही है। और नरेगा के बारे में कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा का नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। और इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की मुख्य भूमिका निभाती है, ये भी क्या है, सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सही पूछा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3 यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ना डी होगा। 1, 2, 3, 4 क्या है, चारों सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करती है। करा है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्री कार्यालय जारी करता है। ठीक है, इसी को जो है ना NSO बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है कितनी, बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में क्या है, शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, समृद्धि होगा। नेक्स्ट आइए करें कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन करा कि 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान तुरंत से 1 मिनट तक चलती है, तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें, बताइए। इसको बनाना पड़ेगा, बताइए, इसको बना के देखिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो है ना ये न्यूमेरिकल टाइप का जो है ना क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, 3600 जो है ना मीटर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि एक विरामावस्था में चलकर कोई ट्रेन यहाँ पूछ रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान तुरंत से 1 मिनट तक चलती है, तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तुरंत निकालना है। तुरंत बराबर क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और समय कितना, 1 मिनट में बराबर कितना, 60 सेकंड दिया हुआ है। तो दूरी बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस सूत्र पर निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। करा कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला करा है ना कि इनसेट के बारे में वे मौसम पूर्वानुमान प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, बिल्कुल क्या है, सही है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में इनसेट के बारे में बोल रहा है कि वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, सही है। और इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था, ये भी सही है। और वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था, ये भी सही है। और इसका शुरुआत 1979 में हुआ था, यही क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। ठीक है, 1979 में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है क्या होता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 घट जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित जो है ना होती है। ठीक है, तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है, तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर, बताइए। करा एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर, किस में डुबाकर। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 67 का जो है ना डी होगा, एल्कोहल, क्या होगा, एल्कोहल होगा।
तो एक अवतल दर्पण के विसारित घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर, किसमें, तो अल्कोहल में डुबाकर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करेक्ट, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, बताइए क्या होगा, क्यों करते हैं उपयोग। तो देखिए पहला क्या है, नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, ये भी सही है। और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण में नहीं गुजरता है, ये भी क्या है, सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, बताइए क्या होते हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त जो है ना सभी होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुणों में जो है ना परिवर्तन। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के किसकी क्षमता की माप है, बताइए। करा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के जो है ना किसकी क्षमता का माप है, बताइए। ऋणात्मकता बोल रहा है कि निगेटिविटी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, निगेटिविटी बोल रहा है। कह रहा है कि विद्युत का मतलब ऋणात्मकता किसी परमाणु के किसकी क्षमता की माप है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि धातुओं की विद्युत, कह रहा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा। तो 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, Hg निकेल और W और क्या होगा, Ag हो। W मतलब क्या है, टंगस्टन होता है, Hg मतलब पारा होता है और Ag मतलब क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, तो यह बोल रहा है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा, तो पारा, निकेल और क्या होगा, टंगस्टन होगा और क्या होगा, तो चांदी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में जो है ना क्यों रखा जाता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, पॉलीथीन। क्या होगा, पॉलीथीन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, बताइए। कह रहा है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लाइसोसोम होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्लोरेनकाइमा बने होते हैं, किसके बने होते हैं। क्लोरेनकाइमा बने होते हैं, किसके बने होते हैं। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मृदुतकों द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है, बताइए। किसे जो है ना हार्मोन माना गया है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को जो है ना हार्मोन माना गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है, बताइए। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हैमर, एनविल और क्या होगा, स्टीरअप होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, क्या होता है। कह रहा है क्या जो है ना शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा, एसिड होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु विषाणु जनित नहीं है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, हैजा नहीं है, लेकिन डेंगू बुखार विषाणु जनित है, एड्स विषाणु जनित है, जुकाम क्या है, विषाणु जनित है। ठीक है, और याद रखिए ना कि हैजा क्या है, विषाणु जनित क्या है, तो नहीं है। हैजा क्या है, जीवाणु से होने वाला क्या है, तो रोग है। नेक्स्ट है कि एक परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण क्या होगा। कह एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल होगा। क्या होगा, तो अवतल होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रोगों को उनके संबंधित जो है ना विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, कमी से होने वाला रोग है और क्या है, विटामिन खनिज है। बताइए स्कर्वी जो है ना कौन सा विटामिन कमी से होता है, बताइए। स्कर्वी जो होता है कौन सा विटामिन कमी से होता है। तो स्कर्वी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी कमी से क्या हो, स्कर्वी होता है। घेगा किस कमी से होता है, कौन सा विटामिन से। तो घेगा जो है आयोडीन कमी से क्या होता है, तो क्या होता है, घेगा होता है। और रतौंधी बोलेगा किससे होता है, रतौंधी का बात करें किससे, विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। और रिकेट्स बोलेगा तो रिकेट्स जो है ना, रिकेट्स जो है आयरन की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। और एनीमिया जो है ना विटामिन डी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है,
नहीं नहीं, एक मिनट यहाँ पे फिर से देखिए मिलाते हैं। यहाँ पे स्कर्वी का क्या होगा, स्कर्विक हो जाएगा, विटामिन सी कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा, ठीक है। और घेघा जो होगा क्या होगा, तो आयोडीन कमी से क्या होता है, घेघा होता है। और रतौंधी का बात करें तो रतौंधी का क्या होगा, तो विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। और रिकेट्स का बात करें तो रिकेट्स जो है ना, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। एनीमिया बोलेगा तो आयरन की कमी से जो है ना एनीमिया होता है, तो ये होगा, ठीक है, ये सही होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2 3 1 4 5, तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा, ठीक है। तो विटामिन सी कमी से स्कर्वी, विटामिन ए कमी से क्या होगा, तो रतौंधी, विटामिन डी आयोडीन कमी से क्या होगा, तो घेगा होगा, और विटामिन डी कमी से रिकेट्स, और आयरन कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा है कि तत्व ए बी सी डोबेनायरन कितनिक रूप में है। करा है तत्व ए बी और सी डोबेनायरन कितनिक रूप में, यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होगा, 88 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अगर कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वेद जो है ना उक्त होगा। नेक्स्ट अगर कि मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी में कौन सा समास है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय क्या है, तो समास है। नेक्स्ट अगर कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेस, करा कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस दिया, वन शुड कीप वंस क्या है, प्रोमिसेस होगा, बताइए क्या होगा इसका। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोमिसेस शुड भी क्या होगा, केप्ट होगा। तो आगे देख रहा है, इंडेवर शब्द का विलोम क्या होगा, इंडेवर शब्द का विलोम क्या होगा, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, इनएक्टिविटी होगा, क्या होगा, इनएक्टिविटी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा, बताइए भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बंधावन है, क्या है, बंधावन है। तो भारत का नवीनतम बंदरगाह बोलेगा तो कौन है, बंधावन बंदरगाह है। और ये कहाँ है बंधावन बंदरगाह, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आएगा है कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, बताइए निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि जो है ना माना गया, किनको मानते हैं। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हेनरी डेरेजियो को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। कह रहा है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई, बताइए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 अगस्त को जो है मनाए जाने की घोषणा किया गया। कब, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे कब, 23 अगस्त को। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया, बताइए भारतीय वायुसेना को कितने कमांडों में विभाजित किया गया है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने, तो 7 कमांडों में 7 जो है ना कमांड में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना के पास पूरे भारत में 60 से अधिक एयरबेस हैं, जिन्हें 7 कमानों में क्या है, तो बांटा गया है। मध्य वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, अनुरक्षण कमान, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान और दक्षिणी वायु कमान, और प्रशिक्षण कमान, और क्या है, पश्चिमी वायु कमान। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2021 में किया गया है। तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने हेतु राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, और इस पुरस्कार का नामांकन 2021 में मोदी सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। चलिए आगे देख रहा है कि अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। अपहन लोक कला का जो संबंध है किस राज्य से है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिहार से। कौन सा राज्य से, बिहार से है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से जो है मिलान करना। सूची 1 में क्या है, पीढ़ी, सूची 2 में क्या है, वर्ष अंतराल है। कौन सा पीढ़ी का जो है ना कौन सा वर्ष अंतराल था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, देखिए पहला क्या है, तो पहला इसमें है जनरेशन एक्स है। पहला क्या है, जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स का क्या होगा, तो जनरेशन एक्स का बोलेगा 1965 से क्या 1980 है। जनरेशन वाई का बोलेगा क्या होगा, जनरेशन वाई का जो है ना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1981 से 96। और जनरेशन जेड का बोलेगा तो क्या होगा, जनरेशन जेड का बोलेगा 1997 से क्या होगा 2010 होगा। और जनरेशन अल्फा का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो
2010 से क्या होगा 2024 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 95 से क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन और रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं, बाकी कोशिश कीजिएगा कि इसका हम जब प्रैक्टिस ग्रुप में करवाएंगे तो वहाँ से आप हेल्प लेकर के जो है ना इसको सोल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका देखिए पहले हम आंसर बता दे रहे हैं, 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 98 का डी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए रहा रुटेरिया खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहा। इसके बाद आपका 4 सेट और बच गया है, उसको भी जल्दी करके जो है ना ख़त्म करवा देंगे। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा समय के अभाव कारण जो है ना थोड़ा सा आपको फास्ट करवाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा सा काम है 2-3 दिन का। बाकी फिर जो है ना आपका सारा टेस्ट और आपका जो है आपका क्लास वगैरह सारा कुछ कंटिन्यू आएगा, क्योंकि ये काम ना ज़रूरी है और हमें ही करवाना है। अगर आप घर के बड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना, कभी कोई अगर काम होगा घर में तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी पीछे का क्लास रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी लोग बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क सीरीज का उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है बुक से, और आपका जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा सारा उस ग्रुप में करवाया जाएगा। बाकी लूसेंट का टेस्ट, दृष्टि साइंस का टेस्ट आपका, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, रुटेरिया 75 और 5000 ये सभी का टेस्ट आपको टेलीग्राम में जो है ना क्यूज बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। तो होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के जो है ना आपको इस नंबर पर कॉल करिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। इसका फ़ी बात करें 199 है, लेकिन अभी इसका फ़ी जो है 149 ही कर दिया गया। जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। लूसेंट का टेस्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस का दीजिए। रुटेरिया 75 और 5000 का होमवर्क पढ़ करके जो है ना टेस्ट लगाइए। जितना हो सके, समय कम है, जितना अच्छा से तैयारी कीजिएगा उतना आपका जो है रिजल्ट आपका होने का पूरा चांस रहेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट जो है ना इस बार 110% होगा। ठीक है, तो सभी लोग जितना हो जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी 3 बजे का जो प्रैक्टिस सेट होता है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली टेस्ट जो है ना दिया कीजिए शाम में 3 बजे। बाकी लूसेंट का भी टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कर दिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि अभी कोई भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन जो है ना पहले प्राप्त हो। ठीक है, बाकी बैच के बारे में इस नंबर पे जो है ना बात कर लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यही क्या है तो फ़ोन पे नंबर, यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है। आपको पेमेंट करके इसी पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।